हेलो ब्रदर सिस्टर, सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं किशन भाई आपके लोगों के बीच में वचन लेकर आया हूँ और हम वचन में आगे बढ़ेंगे ना। मरकुश 11 अध्याय के 24 पद में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। भाई बहन, क्या कहता है वचन? फिर से देखेंगे। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। भाई बहन, ये वचन हमें ये बताता है कि जब हम यदि प्रार्थना करते हैं ना, तो अपने मन में शंका ये ना रखें कि प्रार्थना तो कर लिए, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। तो ये नहीं करना है ना। प्रभु क्या कहते हैं कि प्रार्थना करके मांगो और प्रतीति कर लो, मतलब यह महसूस कर लो ना कि वह मिल गया है आपको और वह हो जाएगा। तब जाकर के वो क्या होगा? पूर्ण हो जाएगा। तो हमें परमेश्वर यहाँ पे ना सचेत करते हैं ना, बताते हैं कि हमें ऐसा करना है। यदि हम ऐसा करेंगे तब वह पूर्ण होगा। परमेश्वर ना जानता है हमें क्या जरूरत है, क्या हमें चाहिए और हम क्या प्रार्थना में मांग रहे हैं ना। तो परमेश्वर वो देने के लिए तत्पर तैयार है। तो भाई बहन, इससे ना घबराए कि प्रार्थना करते हैं ना और अपने मन में शंका रखते हैं तो वह नहीं पूरा होगा। भाई बहन, तो हमें क्या करने की जरूरत है? प्रतीति करने की जरूरत है। और नीचे के वचनों में देखेंगे, नीति वचन 2 अध्याय के 6 पद में लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती है। आमीन। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। सच में ब्रदर सिस्टर, हमारा तो मन, स्वभाव, विचार क्या है? भ्रष्ट हो चुका है ना। हम बिल्कुल अज्ञानता है, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर ऐसी समझ कुछ नहीं है ना। परमेश्वर बहुत ही ना ज्ञानवान, समझवान है। परमेश्वर ना आदि अंत, अल्फा ओमेगा है। वो सब कुछ जानता है ब्रदर सिस्टर। तो हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगने की जरूरत है ना, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। भाई बहन, तो हमें मांगने की जरूरत है। और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती है। हमारे मुख से तो हमेशा झूठ, लालच, कपट ना, ईर्ष्या, नफरत, गाली गलौज, तमाम तरह की बातें निकलती है। ये सब क्या है? ये शैतानी स्वभाव, शैतानी बातें हैं ना, जो हमारे अंदर आज भी बैठा है। तो हमें इसे निकालने की जरूरत है और परमेश्वर से हमें बुद्धि ज्ञान मांगने की जरूरत है, क्योंकि उसके पास सब कुछ का भंडार है ब्रदर सिस्टर। तो आमीन। आगे वचन हम देखेंगे, मत्ती 8 अध्याय ना 23 पद से 27 पद तक क्या लिखता है, जब जब तू टूटेगा, बिखरेगा, तब तब मैं तुझे फिर से बना दूंगा। आमीन। सिर्फ तेरा विश्वास न टूटने पाए। आमीन, आमीन। भाई बहन, कहते हैं जब जब तू टूटेगा, बिखरेगा, तब तब मैं तुझे फिर से बना दूंगा। कितनी बड़ी बात है ना भाई बहन, कि आज इंसान से बातें विचारे करता है, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, कुछ ऐसा कार्य हो जाता है जिससे लोग टूट जाते हैं ना, बिखर जाते हैं। लेकिन वह क्या करते हैं? उन्हें और तोड़ते हैं और ताड़ना देते हैं। इंसान को ना देखना नहीं चाहता खुशी में, और तमाम तरह की बातें उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जलन होती है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि तू टूटता है ना, यदि बिखरता है, तब तो मैं तुझे क्या कर दूंगा? फिर से बना दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ। तू टूटेगा, बिखरेगा ना, रूठेगा, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बनाऊंगा। क्या कहता है? मैं तुझे बनाऊंगा और तुझे मजबूत करूंगा ना। परमेश्वर फिर से हमें क्या करेगा? बना देगा। तो भाई बहन, इतना प्यार करता है परमेश्वर। लेकिन एक बात और कहता है प्रभु, कि फिर तेरा विश्वास न टूटने पाए, लेकिन तेरा विश्वास टूटने न पाए। कहाँ से? प्रभु की ओर से। यदि तेरा प्रभु की ओर से कभी विश्वास भी टूटा ना, तब भी प्रभु कहता है मैं तुझे क्या करूंगा? उसे बना दूंगा, लेकिन फिर से तेरा विश्वास न टूटने पाए। तो भाई बहन, आज हमें क्या करना है? परमेश्वर पे विश्वास को मजबूती से बनाए रखना है। आमीन। नीचे का वचन देखेंगे हम, नीति वचन 27 अध्याय के 19 पद में लिखा है, जैसा जल में सुख की परछाई सुख से मिलती है, जैसा जल में मुख की परछाई सुख से मिलती है, वैसे ही एक मनुष्य का मन दूसरे मन के मन से मिलता है। आमीन। ब्रदर सिस्टर, हम यहाँ पे देखेंगे ना कि जैसे जल में मुख की परछाई सुख से मिलती है। ब्रदर सिस्टर, यदि हमें प्यास बहुत तेजी से लगी हो ना, और हम पानी के पास जाए ना, तो हमारी जो मुख की परछाई है ना, वो ऐसा लगता है कि सुख प्राप्त हो गई हो, क्योंकि हमें पानी देख कर के ऐसा लगता है ना कि आनंदित हो जाते अपने मन में कि प्यास लगी, अब तो प्यास हमारी बुझ जाएगी ना। तो इस तरह से होता है।
तो वही परमेश्वर का वचन कहता है ना, वैसे ही एक मनुष्य का है ना, जो मन दूसरे मन से मिलता है। तो ये मनुष्य कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना अपने लिए ना, कि ऐसा होना चाहिए ना, दूसरे मन में से मिलता है। तो प्रभु हमसे इतना प्यार करता है, इस तरह से बता रहा है पाने का व्याख्यान दे करके। तो आमीन ब्रदर सिस्टर। नीचे वचन देखेंगे, भजन संहिता 115 अध्याय के 14 पद में लिखा है कि यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। आमीन। परमेश्वर जो है ना, वो उसके वचनों पे हम यदि चलते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, उसके अनुसरण करते हैं, तो भाई बहन वो सिर्फ हमें नहीं, वो आने वाले हमारी पीढ़ियों को भी वो अधिक बढ़ाता जाएगा। तो हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाने की जरूरत है। तो आमीन ब्रदर सिस्टर, आमीन।